तो आज की क्लास हमारी जो है वो होने वाली है मूलभूत आवश्यकताओं पे, शिक्षा की मूलभूत आवश्यकता। जैसे ही आपके पास ज्ञान होगा, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों चाहिए ज्ञान आपको। ज्ञान अगर चाहिए या ज्ञान आप ले रहे हैं तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट होगी कुछ ना, मूलभूत आवश्यकता होगी। और उसकी मूलभूत आवश्यकता सबसे पहली है सुलभता। अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना होगा, आप शिक्षित होकर के अगर आ गए हैं तब भी आप पे लागू होगा, और आप शिक्षित होने जा रहे हैं तब भी आप पे लागू होगा कि आपको क्या करना है भैया, जाति, वर्ग, लिंग या आर्थिक स्थिति से सुलभता रखनी है। ये ऐसी होनी चाहिए कि ये सबको उपलब्ध हो जाए आसानी से। कौन? एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा क्या हो, सबको आसानी से मिल जाए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, या चाहे जैसी आर्थिक स्थिति वाला हो, कोई बहुत बड़ा धन्नू सेठ का बेटा हो या कोई गरीब का बेटा हो, मतलब उससे नहीं है। मतलब होता है एजुकेशन सबको बराबर मात्रा में मिलने की जो नियमावली है वो सशक्त होनी चाहिए। क्लियर बात? उसके लिए क्या है कि सर्व जनता के लिए समान अवसर। अब बड़ी बात है ये, एजुकेशन का समान अवसर सभी जनता के लिए, हर किसी को भाई, कम से कम शिक्षा में भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। अब मान लीजिए क्लास में हर वर्ग, हर प्रकार के व्यक्ति बैठे हुए हैं, 100 लोग बैठे हुए हैं क्लासरूम में, आप एज ए टीचर वहाँ हैं, और आपके क्लासरूम में कम से कम 100 बच्चे बैठे हैं, जिसमें से कि 25 बहुत गरीब हैं, 25 बहुत अमीर हैं, 10-5 किसी ऊंची जाति से हैं, 10-20 किसी नीची जाति से हैं, मतलब ऐसे मिश्रित क्लास आपके पास है। आपका फर्ज बनता है कि आप हर व्यक्ति को, हर बच्चे को उसी दृष्टि से देखें जो एक दृष्टि आपने बना रखी है। आप सबके लिए टीचर और सारे आपके इक्वल स्टूडेंट हैं, सामान्य स्टूडेंट हैं, किसी के साथ आप भेदभाव ना करें। और स्टूडेंट को भी ये चाहिए कि वहां जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं उन सभी के लिए उनका बराबर का दृष्टिकोण हो। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े घर का है तो उसके साथ अपना दोस्ती कर ले और बाकी सबको कह रहे तुम तो गरीब हो, हटो। ऐसा कुछ नहीं है, तुम तो नीची जाति के हो, हमारे साथ मत बैठना, ऐसा नहीं है। अगर आप शिक्षा लेने जा रहे हैं तो भी आपकी जिम्मेदारी है, और अगर आप शिक्षक हैं तो आपकी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो सकती है। ठीक बात? तो अगर आप शिक्षक हैं तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई कि आपको सबको एक साथ लेके चलना है। अगर 2-4 बदमाशी करे भी इधर उधर करके तो उनको सही रास्ते पर लाएं। उसके लिए कई तरीके हैं, आप आजमा सकते हैं उन तरीकों को, ठीक है, समझा सकते हैं, बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। तरीके आजमाने का मतलब अब कुछ और ना समझिएगा, डंडा लेके पीटने की बात नहीं, सिर्फ कई तरीके हैं, और भी कई तरीके हैं, ठीक है, उसका यूज आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गुणवत्ता की। अगर एजुकेशन है तो वो क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। अगर शिक्षा कहीं मिल रही है तो उसकी क्वालिटी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी बताया जा रहा है, लोग सुन रहे हैं, हाँ ठीक है कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। जैसे आप प्राइमरी स्कूलों का हाल देख लो आजकल, मेरे इंफॉर्मेशन में अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है, एक कोई कार्ड बन रहा है, नाम याद नहीं आ रहा है, शायद आप लोग को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे कि हर बच्चा का पता चल जाएगा कि अगर एक स्कूल में नाम उसका ऐड है तो दूसरे में होगा तो तुरंत ट्रैक हो जाएगा। हमारे यहाँ एक जूनियर स्कूल था, सरकारी स्कूल था, जिसमें 160 बच्चे के आसपास का एडमिशन था। जब कार्ड बना तो पता चला कि वास्तव में जो बच्चे हैं वो सिर्फ 36, 160 या 68 बच्चे थे एडमिशन में, और जब ट्रैक हुआ तो पता चला कि वो सारे कहाँ पढ़ रहे हैं, सिर्फ 36 को छोड़ करके बाकी पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं कॉन्वेंट स्कूल में। नाम यहाँ भी है वहां भी है। जब दोनों जगह के डेटा मैच हुए, ट्रैक हो गया, वास्तव में पता चला कि सिर्फ और सिर्फ 36 बच्चे। तो समस्या ये है, आपको क्या करना है, क्वालिटी एजुकेशन देनी है, सिर्फ संख्या नहीं दिखानी। ठीक बात? तो एजुकेशन क्या होनी चाहिए, क्वालिटी की होनी चाहिए। योग्य शिक्षक हो और प्रभावी शिक्षण हो। शिक्षक योग्य होने चाहिए और शिक्षण विधि क्या होनी चाहिए, प्रभावी होनी चाहिए। अनिवार्यता हो जाए भाई, देखो प्राथमिक शिक्षा हर बच्चे के लिए अनिवार्य होनी चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारे देश की या पूरे संसार की। संसार में कोई भी देश हो, कहीं का भी हो, वहां पे बेसिक एजुकेशन जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा जो है वो बहुत जरूरी है, कंपलसरी हो जानी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए, तो सबका अधिकार है।
सुलभ शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो पाठ्य पुस्तकें हो, डिजिटल संसाधन हो, पुस्तकालय हो या अन्य शिक्षण सामग्री हो, वो क्या होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए, हर बच्चे तक उसकी पहुंच होनी चाहिए। क्लियर बात। अगला कहता है योग्य शिक्षकों की उपलब्धता होनी चाहिए। टीचर जो होने चाहिए क्वालिटी के हों, अच्छे टीचर हों, जिनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने और पढ़ने का नॉलेज हो। पैसा देकर के टीचर तो सभी बन जाते हैं सरकारी कॉलेज स्कूलों में, वैसे टीचर ना हो, ठीक बात। उसके बाद आता है तकनीकी, आधुनिक तकनीक का यूज हर समय एजुकेशन में। जब भी आप एजुकेशन से जुड़े हों, चाहे टीचर हो या स्टूडेंट, आपको हमेशा अपडेट रहना चाहिए, ठीक है, हर चीज से आप अपडेट रहें। जैसे अब आधुनिक तकनीक का यूज, जैसे डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम और ऑनलाइन संसाधनों से आप एजुकेशन लेते रहें और देते भी रहें। बच्चों की जितनी जिम्मेदारी होती है एजुकेशन लेने की, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी होती है टीचर की एजुकेशन देने की, ठीक बात। उसके बाद आता है व्यवहारिक ज्ञान, ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज। शिक्षा केवल सिद्धांतों के बल पे नहीं चल सकती, आपको व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए, ताकि बच्चों से आप किस व्यवहार में बात कर पाए, ठीक बात। उसके बाद अगला आता है नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों का समावेश होना चाहिए, ठीक है। तो नैतिक और सामाजिक मूल्यों का समावेश होना चाहिए। एजुकेशन का मतलब यह नहीं है कि आप सिर्फ नॉलेज दे दें, किताबी भाषा पढ़ा दें, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता अगर आप सिर्फ किताबी भाषा पढ़ा के आ गए, या आपके पढ़ाए हुए बच्चे सिर्फ किताबी ज्ञान रखते हैं, व्यवहारिक ज्ञान उनके पास नहीं है, तो रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि वो असाक्षर है या साक्षर है, दोनों बराबर है। कोई मतलब ही नहीं है उनकी शिक्षा का अगर उनके पास किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। तो बस इतना मान के चलिए कि वो किताबों को पढ़ सकते हैं, सिग्नेचर कर सकते हैं अपना, बस उतने भर का ज्ञान है उनके पास। तो बच्चों को क्या करना है, बच्चों की समझ को डेवलप करना है, ठीक बात, अच्छा नागरिक बनाना है, ठीक है। अगला कहता है कि सरकारी सहयोग और निवेश। भाई एजुकेशन का मतलब ये भी है कि आपको क्या करना है, कहीं ना कहीं सरकार के सहयोग में रहना है। आप शिक्षित हैं, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपकी कोई अच्छी खासी इनकम आ रही है, आप टैक्स पे करें टाइम टू टाइम, क्योंकि उससे आपके समाज का, आपके राष्ट्र का भला होगा। तो यह रही आज की क्लास। कैसी लगी क्लास आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लेक्चर 8 कंप्लीट हो गया है, अब अगली क्लास हमारी लेक्चर 9 के नाम से आएगी। आप लोग अपना प्यार बनाए रखें और क्लासेस को कंप्लीट देखते रहें, अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में आने के लिए। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।